हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके इकलौते चैनल जहां पे आपको हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छी तरह डिस्क्राइब किया जाता है। यस गाइस, वेलकम टू इट्स फन बिकॉज स्टडी इज रियली फन। हम क्लास 8 की आईसीएससी बुक ऑफ केमिस्ट्री की हम सब चैप्टर्स पढ़ रहे हैं क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइस, अगर आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है ऑफ चैप्टर 1 मैटर, सो प्लीज इसको जरूर देखें। नाउ फ्रॉम टुडे वी विल स्टार्टिंग chapter 2, physical and chemical changes. It's a very easy chapter which can be read, which can be done within an hour very nicely. So guys, आज हम वही करने वाले हैं। एंड कैसे हैं आप सब? मैं आपका कनिष्क प्रसाद, अगेन वेलकम। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बेसिकली क्या होता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस? फिजिकल यानी क्या होता है? रिवर्सिबल होता है। केमिकल होता है इरिवर्सिबल। सबसे मेन जब भी कोई आपसे पूछे फिजिकल चेंजेस का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिजिकल चेंजेस सबसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, रिवर्सिबल। ठीक है। और वही केमिकल का, यहाँ पे केमिकल का ये हो जाएगा इरिवर्सिबल। ना गाइस, इसका मतलब क्या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल, यह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ना सबसे पहले हमें इस चैप्टर की शुरुआत करनी चेंजेस। चेंजेस क्या होते हैं? हम देखते हैं चेंजेस क्या होते हैं। बेसिकली चेंज क्या होता है? सबसे पहले आपको क्या रखना है? चेंज। सॉरी, ना सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, change is a law of nature. Change is a law of nature. इसका मतलब क्या है? लॉ ऑफ नेचर। ये क्या होता है? लॉ ऑफ नेचर कैसे हो सकता है भाई? तो सुनिए, जैसे मैंने ये पेन, ये मार्कर है, मैंने इसका पेन ये हटाया, ये चेंज है। मैंने इसको बंद किया, ये चेंज है। मैंने यहाँ की लाइट ऑफ की, वो चेंज है। मैंने फैन ऑन किया, वो चेंज है। और जो भी आप सोच सकते हैं, जैसे मैंने टीवी ऑन किया, वो चेंज है। मैंने बैट पकड़ा, वो चेंज है। मैंने शॉट मारा, वो चेंज है। फिर ऐसे मेनी एग्जांपल्स आते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ चेंजेस क्या है देखते हैं। क्लासिफिकेशन, ना क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला क्या है? स्लो एंड फास्ट चेंजेस। ना उसका मतलब क्या? स्लो एंड फास्ट चेंजेस। जो चेंज है, जैसे मैंने लाइट ऑफ किया, वो हो गया फास्ट चेंज। स्लो चेंज क्या हो गया? जर्मिनेशन ऑफ सीड। एक आपने पौधा लगाया, उसको कई साल लगते उगने में, तो हो गया स्लो चेंजेस। सेकेंड वन हो गया डिजायरेबल and undesirable changes। चेंजेस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हम क्लासिफिकेशन चेंजेस देखने, उसका मतलब क्या है? डिजायरेबल एंड डिजायरेबल। देखिए, हम ये सब क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे, लेकिन तभी मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दे रहा हूँ तब तक। सो डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल क्या होगा? डिजायरेबल हो गया कुकिंग ऑफ फूड, देन फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स हो गया, क्योंकि जब बादल बनते हैं तभी बारिश होती है। तो खाना बनाना, मतलब खाना बनते तभी हम खाते हैं, इसे ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अनडिजायरेबल क्या होगा? अनडिजायरेबल मान लीजिए वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, देन स्पॉइलिंग ऑफ फूड, स्पॉइलिंग ऑफ ब्रेड, ग्रोइंग मोल्ड, वो सब क्या होगा? अनडिजायरेबल चेंजेस होगा ना। थर्ड वन पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। ना ये देखते हैं, सॉरी, क्या है? पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक। ना इसका मतलब क्या होगा? पीरियोडिक आपने पढ़ा होगा, मतलब 7th में पढ़ा होगा कि पीरियोडिक चेंजेस और नॉन पीरियोडिक क्या होता है। बेसिकली क्या होता है? पीरियोडिक जो एक फिक्स इंटरवल्स में हो, नॉन पीरियोडिक जो कभी भी एनी रैंडम टाइम,
इसकी जो टाइमिंग होती है वो एक्स होती है। कोई भी रैंडम टाइम होता है, लेकिन पीरियोडिक एक फिक्स टाइम होता है। जैसे डे एंड नाइट, जो फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, मतलब जो चेंजेस रहते हैं, चेंजेस ऑफ टाइम। नॉन पीरियोडिक में आप कभी कुछ भी इसमें ले सकते हैं। आपने मतलब कभी फैन ऑन कर दिया, कभी आपने लाइट ऑफ कर दी, कुछ भी इसका हो सकता है। नाउ द फोर्थ वन इज सॉरी द फिफ्थ वन इज सॉरी या द फोर्थ वन इज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, which is physical and chemical changes। ना फिजिकल एंड केमिकल क्या होगा? फिजिकल मैंने बताया था रिवर्सिबल, केमिकल क्या होगा? इरिवर्सिबल। बस दैट्स इट। ना देखिए, स्लो एंड फास्ट होगा, डिजायरेबल, अनडिजायरेबल, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, इरिवर्सिबल। हाँ जी, एक और कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल का क्या होगा? रिवर्सिबल। एंड केमिकल का क्या होगा? इरिवर्सिबल। ना देखिए, मैंने जो ये मेन जो इसके थे मैंने आपको बता दिए इसके कैरेक्टरिस्टिक, तब भी हम थोड़ा इसको और हल्का डेप्थ में देखते हैं, ताकि क्या है ना, पूरी नॉलेज आ जानी चाहिए अपने को, मास्टर करने ना अपने। तो चेंज इज लॉ ऑफ नेचर, ये आप समझ गए होंगे। देन क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया ना। अब हम क्लासिफिकेशन में थोड़े डेप्थ में पढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये। चलिए, पहले स्लो एंड फास्ट चेंजेस। सो क्या होता है भाई? स्लो चेंजेस क्या होता है ना? और फास्ट चेंजेस क्या होता है? तो मैं दोनों को अलग अलग लिख लूंगा। स्लो चेंजेस वही होते हैं जो मतलब तुरंत हो। इसमें भी एग्जांपल्स देख सकते हैं। हाँ जी, स्विचिंग ऑफ अ लाइट, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, बर्निंग ऑफ अ मैच स्टिक एक्सेट्रा में ये होगा फास्ट चेंजेस। ये फास्ट चेंजेस है। सो किसी काम को एनीथिंग टू ऑकर व्हिच टेक्स अ लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड स्लो चेंजेस। एनी वर्क व्हिच टेक्स अ शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड फास्ट चेंजेस। नाउ बुक के अकॉर्डिंग भी या बुक के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग है। द चेंजेस which takes a long time to occur। The changes which take a long time to occur यानी slow changes होगा ना। एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया था स्लो में germination of a seed, germination of a seed, then होगा growing of a child, growing of a child into man, sorry into adulthood, into adulthood। एंड एक और चलिए कर्डलिंग ऑफ, उसको में उसमें भी टाइम लगता है। देन कर्डलिंग of milk, etc. Now there are many examples, more examples. Now fast changes. The changes which occur rapidly। now बस आपको यही ध्यान रखना है, स्लो का मतलब पता है, फास्ट का मतलब पता है। चेंजेस लिख दीजिए, the changes which takes a long time to occur, the changes which occur rapidly, बस that's it। आप मेरे साथ प्लीज लिखते रहिए, क्योंकि ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। सो अब हम इसके एग्जांपल देते हैं फास्ट चेंजेस के। क्या हो सकते हैं? मैंने अभी जस्ट आपको इतने सारे एग्जांपल्स बताए। स्विचिंग ऑफ अ लाइट देख लेते हैं। स्विचिंग ऑफ अ लाइट, मैं पहला क्वेश्चन पूछेंगे, स्विचिंग ऑफ लाइट एक चेंज कैसे है? कि क्या चेंज लाता है? लाइट चल रहा है रूम में, मैं आपको बताता हूँ। लाइट चल रही है, जैसे रूम में क्या है, आपकी रोशनी है, लेकिन जैसे ही आपने लाइट ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, तो उसी समय डार्कनेस आ जाती है। वो एक चेंज हो गया। लाइटनेस से डार्कनेस में आना, वो चेंज है। बस लाइक दैट ओनली। फिर स्विचिंग ऑफ फैन, स्विचिंग ऑफ फैन क्या होगा?
फैन पंखा चल रहा है, आपको अच्छी तरह हवा आ रही है, लेकिन वैसे ही पंखा बंद होगा, आपको हवा आना बंद, आपको गर्मी लगेगी, बस वो एक चेंज हो गया. So, switching off a light, हाँ, bursting of crackers, bursting of crackers, then और क्या हो सकता है, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा. चलिए, मैंने आपको बहुत सारे बता दिए ना, और एक्सेप्ट कर लेते हैं इसके बदले. चलिए, हमने अपने पहले कैरेक्टरिस्टिक देख लिया, जो थे हमारे स्लो चेंजेस एंड फास्ट चेंजेस. डन. अब हम अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं. अंदर से बाहर ना जा सके, चलिए, तब हम बढ़ते अपने सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पे. सो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारा? डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल. सो पहले मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे desirable changes. डिजायरेबल जो मैंने आपको बेसिक बताया वही होता है, जो आपको चाहते हैं कि हो, वो उसको डिजायरेबल बोलते हैं. नाउ देखते हैं. हाँ, the changes which are useful to us. Okay, the changes which are useful to us, बस that's it. एग्जाम्पल्स देख लीजिए. एग्जाम्पल्स हो गए, मान लीजिए कुकिंग, कुकिंग ऑफ फूड, देन वर्किंग ऑफ एसी, बहुत इंपॉर्टेंट है. वर्किंग ऑफ एसी बहुत इंपॉर्टेंट है. एसी भाई स्पेशली गर्मी में, मतलब अगर नहीं चलेगा तो अभी इतनी ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है कि इसलिए इतना टेम्परेचर राइज हो रहा है, इसलिए इतनी एसी की नेसेसिटी बढ़ गई है, जिससे सीएफसीज रिलीज होते हैं और ओजोन को और भी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है. इसलिए गाइस जितना से ज्यादा कम हो सके उतना एसी चलाएं. जब एकदम जरूरत लगे तभी एसी चलाएं, प्लीज गाइस, प्लीज. सो नेक्स्ट और क्या हो सकता है? वर्किंग ऑफ एसी हो गया. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स. फॉर्मेशन क्लाउड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब बादल बनेंगे तभी ना बारिश होगी भाई. फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स और एक्सेट्रा. डाइजेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, एजेक्शन हो गया, मतलब कोई भी एक चीज के लिए उसमें बहुत आपको चेंजेस मिल जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी ले लीजिए. देन अब हम आते हैं किसमें? अपने सेकंड विच इज, हाँ, अनडिजायरेबल. ना अनडिजायरेबल, बाप रे, घर बोलते भाई. अनडिजायरेबल, ठीक है. अनडिजायरेबल चेंजेस. ना अनडिजायरेबल चेंजेस बस सिंपल इसमें यही डेफिनेशन का आप लिख लीजिए. द चेंजेस which are के बस एक वर्ड डाल दीजिए, नॉट यूजफुल टू अस. बस एक वर्ड से आपकी डेफिनेशन पूरी चेंज हो जाती है ना. चेंजेस होता है विच आर नॉट यूजफुल टू अस. कौन से चेंजेस होंगे जो हमें हमारे काम के ना हो? लेट्स थिंक. पोल्यूशन ऑफ वाटर, पोल्यूशन ऑफ एयर, नॉइस पोल्यूशन, बहुत ही भाई. तो एग्जांपल्स देखते हैं. water pollution, then और क्या सकता है? गोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी एक हो सकता है एग्जाम्पल. गोइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए. देन एक और बहुत ही हो गया रस्टिंग ऑफ आयरन, क्योंकि अगर जब आयरन रस्ट करता है तो उससे जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो क्या बोलते हैं, वीक होती है काफी, इसीलिए रस्टिंग ऑफ आयरन. देन एक और होगा स्पॉइलेज ऑफ फूड, स्पॉइलेज ऑफ फूड, सॉरी स्पॉइलेज ऑफ फूड हो गया. डिजायरेबल, अनडिजायरेबल हो गया, बिल्कुल हो गया.
अब हम अपने बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। देखिए मैं ही सिर्फ आपको एकदम डीपली बताते थे कि इतनी अच्छी मतलब इतना इजी है, तब भी मैं आपको थोड़ा अलग वे में मतलब बताना चाहता हूँ, पूरा एकदम अच्छी तरह जड़ से क्लियर करना चाहता हूँ ताकि उसमें कोई डाउट ना आए और आप अपने क्लास के मास्टर हैं। इसीलिए ना थर्ड पॉइंट पे आते हैं हम अपने, विच इज पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। सो पीरियोडिक चेंजेस को पहले देखते हैं। नाउ पीरियोडिक चेंजेस क्या होते हैं? पीरियोडिक चेंजेस जो बताया था ऑकर एट फिक्स्ड इंटरवल्स ना बुक। हाँ, द चेंजेस इट ऑकर एट फिक्स्ड इंटरवल्स और रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम आर कॉल्ड पीरियोडिक चेंजेस। द चेंजेस which occurs at fixed interval of time, बस that's it। जो चेंजेस एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम पे होते हैं वो होगा। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है? सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट क्या हो गया? ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट। ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, रात दिन जो होती है ना वो एकदम फिक्स टाइम पे होती है। ऑकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, नो दैट्स इट। अगला अगला एग्जांपल ले लीजिए। क्या हो सकता है अगला एग्जांपल? बीटिंग ऑफ हार्ट। ठीक है, बीटिंग ऑफ हार्ट, हार्ट को मारना नहीं मतलब उसका धड़कना। देन हो गया चेंज ऑफ सीजन्स या चेंज ऑफ सीजन्स और भी बहुत कुछ एक्सेट्रा। चलिए अब हम आते हैं अपने नॉन पीरियोडिक चेंजेस से। लिख लेते हैं नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नाउ क्या होते हैं? बस इसमें आपको दो वर्ड लगाना है, बस सिर्फ दो वर्ड इसी डेफिनेशन को लिख के। द चेंजेस which does not which does not occur at fixed interval of time। देखिए मैं भी आपके सही से इसलिए लिखते जा रहा हूं ताकि आप भी लिखें, आपको भी लिखने का टाइम मिले और आपको पता चले क्या लिखना ना। अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल्स। क्या हो सकता है which does not occur at intervals of time? कोई डिजास्टर लगता है आपको? ऑब्वियसली अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, फ्लड हो गया। सो फ्लड ले लेते हैं हम। ठीक है, फ्लड को मतलब वो नहीं रहता स्पेसिफिक टाइम की कब होता है, रेनी सीजन में होता है ऑफ कोर्स, लेकिन उसका भी एकदम कब होता है रेनी सीजन के अंदर वो कोई स्पेसिफिक नहीं होता है। सिर्फ फ्लड हो गया। देन किसी का बीमार पड़ना, ये भी हो सकता है। हाँ, गेटिंग अप फ्रॉम स्लीप, कोई भी पर्सन का किसी का भी रैंडम हो सकता है, लेकिन ज्यादातर मुझे लगता है फॉलिंग या क्या है, a person falling sick, yeah, a person falling sick, और भी बहुत कुछ है भाई एक्सेट्रा इस दुनिया, एक्सेट्रा 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 इतना कुछ है इस दुनिया में ना। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, विच इज क्या है भाई हमारा फोर्थ पॉइंट? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। या वेरी इंपॉर्टेंट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। नाउ फोर्थ पॉइंट,
हमारा रिवर्सिबल चेंजेस। जो रिवर्सिबल चेंजेस, रिवर्सिबल क्या होता है? जो जैसे एग्जांपल ले लीजिए, कोई मैटर आपने पढ़ लिया, मैंने आपको एकदम अच्छी तरह समझा दिया, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इज रिवर्सिबल चेंजेस। वो एक बात याद रखें, इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर इज रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन पहले रिवर्सिबल चेंजेस की डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है। A change that can be reversed by reversing the conditions that brought about the change is called a reversible change। बस इतना लिखने की जरूरत नहीं है। A change that can be reversed, बस ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं कि जो फैक्टर्स हुए वो सब थोड़ा एलैबोरेट करने बोलेंगे तब आप लिखिएगा, वरना ऐसे इट्स परफेक्टली ओके अगर आप सिर्फ यही लिखते हैं। A change that can be reversed। Now, example, in example में this is ice से water, water से vapor, then vapor से again water, then again ice। So directly आप लिख दीजिए inter conversion of matter हो जाएगा, ठीक है। देन और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर? आप मुझे कमेंट में बताइए कि क्या बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस में और क्या हो सकता है, जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। लेकिन ये इंटर कन्वर्जन मैटर है, इसमें अपने आप में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। जैसे आप अगर एग्जाम में आए कि आपको 5 एग्जाम्पल्स लिखिए और आपको याद नहीं आ रहा, आपको सिर्फ ये याद आ रहा है इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, क्या करें? ice to water, water to vapor, vapor to water, then water to ice, then क्या बोलते हैं camphor to vapor। आप ऐसे करके बहुत सारे लिख सकते हैं। सो अगर एक सिर्फ आप ये लिखते हैं it will suffice। सो देन हम देखते हैं irreversible changes। नो, अब रिवर्सिबल का उल्टा इरिवर्सिबल, जो अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड, बस दैट्स इट। एक वर्ड आपको लगाना है, अ चेंज व्हिच कैन नॉट। देखिए दोस्तों, हम क्या करना, पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कर लें, लेकिन मैं इसीलिए लिखना था कि आपको भी लिखने को टाइम मिले और आपकी भी प्रैक्टिस हो। राइटिंग प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑनलाइन क्लास की वजह से हम सबकी काफी राइटिंग प्रैक्टिस छुट्टी है। इवन मैं बोल रहा हूँ मेरी भी बहुत छुट्टी है। मैं तो कॉपीज ही मतलब हो जाता है, बच्चे थोड़ा हो जाते हैं लीनिएट कि नहीं करेंगे भाई, इसलिए। लेकिन राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली नाउ अब जब ऑफलाइन हो रहे हैं सब। सो एग्जाम्पल्स ऑफ रिवर्सिबल क्या हो गया? एग्जाम्पल है रिवर्सिबल जो फिर से मतलब रिवर्स नहीं होते, क्या होगा? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है भाई। देन फर्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन ले लीजिए, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप जो रस्ट हुआ आयरन उसका आप फिर से नया तो कर नहीं सकते, ठीक है। देन स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है। और भी है, और रिवर्सिबल में तो बहुत है, जैसे बर्निंग ऑफ पेपर इनटू ऐश, वो रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ऐश से आप पेपर नहीं बना सकते हैं। बस मैंने एग्जांपल्स। नाउ अब हम हमारा जो लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट, उसको डीपली पढ़ेंगे बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर ये चैप्टर है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हमने अच्छी तरह डीपली पढ़ लिए, जितना भी इसमें दिया हुआ एकदम हमारे माइंड में जा चुका है, हमने मास्टर कर दिया है ये कैरेक्टरिस्टिक। चलिए, लेकिन अब हम 5th कैरेक्टरिस्टिक को अच्छी तरह उसको ये पढ़ेंगे। नाउ फर्स्ट है चेंज ऑफ स्टेट विच इज फिजिकल। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा आगे भी कर सकते हैं,
मीनवाइल आई एम राइटिंग। चलिए अब हम देखते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होता है? अ चेंज दैट alters some specific property of matter without any change in the composition of its molecules is called physical change। क्या बोला मैंने? मैं किसी को समझ में नहीं आया, मैं तो बोल के चल दूंगा, इसका मतलब कौन समझाएगा? टेंशन मत ली, मैं समझाऊंगा। इसका मतलब ये है, जो चेंज वो कुछ जो स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज होती है ऑफ मैटर उसमें कुछ चेंज रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स में कुछ सॉरी उनकी जो कॉम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें ना चेंज होगी, इसमें मॉलिक्यूल्स निकल गए, इसमें ऐड हो गए, ये हो गए, वो हो गए ना, जिनका बस शेप चेंज हो। जैसे मैं बताया सॉलिड लिक्विड, लिक्विड से गैस, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। मॉलिक्यूल्स इतने होंगे जैसे जितने सॉलिड्स में वो वाटर में बन जाएंगे, सॉलिड में स्पेस ज्यादा होगी, वो वाटर से वेपर में बन जाएंगे, उनकी स्पेस बहुत होंगी। उसको अगर वापस भी करेंगे तो उतना ही शेप का वो सॉलिड बनेगा। बस वही होगा फिजिकल चेंजेस, विच आर रिवर्सिबल। the changes क्या हो गए? देखिए फिजिकल चेंजेस के जो डेफिनेशन पूछेंगे ना, आपको क्या लिखना है? उसके कैरेक्टरिस्टिक, जो फिजिकल चेंज हम जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने वाले हैं, फाइनली जो उसका जो डेफिनेशन निकलेगा, जो कैरेक्टरिस्टिक सब हम देख लेंगे, फाइनली उसका डेफिनेशन निकलेगा। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। चेंज alters some specific property of matter without any change in the composition is called physical change। बस आपको याद रखना है, जो चेंज जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है मैटर की, उसको बस हल्का चेंज कर देता है, मतलब सॉलिड से लिक्विड मान लीजिए एग्जाम्पल, लेकिन उनका जो कॉम्पोजिशन होता है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो चेंज ना हो, वो होता है फिजिकल चेंज। ये आपको बस याद रख लेना है, जरूरी नहीं है इतना लिखना, क्योंकि मेन जो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो भी हम देखने वाले हैं। सुना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस। फिजिकल लिखने की जरूरत नहीं, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। No new substances are formed during a physical change. No new substances are formed। ठीक है, पहला होगा नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। इसका नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली एक ही मतलब है, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। जैसे आइस लेंगे आप, उसको उसके मेल्टिंग पॉइंट पे रख देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर फॉर एग्जांपल रख दीजिए, वाटर बन जाएगा, वाटर से वापस आइस बन जाएगा। इसमें नया क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, मतलब आइस से वाटर, वाटर से आइस, नया क्या? देन वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, इसमें नया क्या होगा भाई? कुछ नहीं। इसीलिए नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। Second characteristic, physical changes can be generally reversible। बस एक बार लिखना है, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हो गए रिवर्सिबल, बताया सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, बस दैट्स इट, और इलैबोरेट की जरूरत नहीं है। थर्ड हो गया, थर्ड क्या होगा भाई? जल्दी जल्दी बताओ। देयर इज नो चेंज इन वेट ड्यूरिंग फिजिकल चेंज। मैंने शायद आपको बताया था पिछले चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद है? नहीं याद है तो तुरंत जाओ पहले वो देखो मेरा पिछला वीडियो, देन कम अगेन, देन वॉच दिस वीडियो। सो लेकिन तभी मैं बता देता हूँ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन मास इज नीदर मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मास को ना ही आप बढ़ा सकते हो ना ही घटा सकते हो इन अ केमिकल रिएक्शन, कोई भी ले लीजिए। सो केमिकल रिएक्शन में क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास है, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तब वो देखा जाता है, लेकिन ये रियल लाइफ में फिजिकल चेंजेस में भी होता है। जैसे आपने 10 ग्राम का लिया आइस, उसको आपने मेल्ट किया, ठीक है, तो 10 ग्राम वाटर ही बनेगा। 10 ग्राम वाटर लिया, आप उसको हीट दी, वेपर में फॉर्म किया, वो 10 ग्राम वेपर ही होगा। उसको वापस अप कर दीजिए, आप देख सकते हैं 10 ग्राम का आइस ही बनेगा। सो इसीलिए नो चेंज इन वेट, ठीक है, नो चेंज इन। फोर्थ पॉइंट क्या होगा? Only little heat, if any, is observed or given off during a physical change।
ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ओनली अ लिटिल हीट, इफ एनी ना। कुछ फिजिकल चेंजेस में हीट होती है, कुछ में नहीं होती है। जैसे आइस ले लीजिए, उसमें आपको थोड़ी हीट चाहिए होती है। ओके, आपका जो रूम टेम्परेचर पर रखने थोड़ी हीट ऑब्जॉर्व करता है, इसकी वजह से वो फॉर्म होता है, बस ये याद रखना है। या फिर आप ले लीजिए वाटर, वाटर जब फ्रीज करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उससे हीट निकलती है, थोड़ी हीट रहती है उसके अंदर ऑलरेडी, से थोड़ी हीट निकलती है, वो फ्रीज हो जाती है। ठीक है, बस क्या बोलते हैं, हाँ, लिटिल हीट इज absorbed और गिवन आउट। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, इफ एनी, कि कई फिजिकल चेंजेस में नहीं होती है। ठीक है, सुना, हमने ये हमारा ये होगा फिजिकल चेंजेस ना। हम उसके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स देखो, मैंने क्या बोला, हम पूरा एक इसका क्या बोलते हैं डेफिनेशन देखेंगे फिर से फिजिकल चेंजेस का। ना एग्जांपल क्या हो गया, इतना तो मैंने आपको बताया आइस का। अब और क्या ले सकते हैं, बटर, बटर को आपने मेल्ट कर दिया, मेल्टिंग ऑफ अटर बटर। ठीक है, और क्या देख सकते हैं, हाँ, ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। ग्लोइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ना। कैसे, अगर बल्ब कैसे ग्लो करती है, उसके जो हीट रहता है, हीट इलेक्ट्रिसिटी जाती है तभी करती है। वही अगर आप स्विच ऑफ कर देंगे तो ये वो हीट इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, इसीलिए फिर वो बल्ब जलेगा नहीं। और क्या देख सकते हैं, हाँ, शेपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, हाँ ये मैं भूल गया था, शेपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स, शेपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। देखिए कैसे होगा पहले, और यहाँ पे एक्सेप्ट और शेपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स आपने लिया, गोल्स ले लिया, मान लीजिए आपने इसको मेल्ट किया, एक डिजायर शेप के मोल्ड में डाला, ठंडा करके निकाल लिया, वो बन जाएगा आपको जैसा चाहिए। देन उसका फिर से हीट करके कोई भी चेंज में शेप कर सकते हैं, इसीलिए शेपिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स। नाउ अब ओवरऑल क्या होगा फिजिकल चेंजेस की डेफिनेशन, a change that alters some specific property of a matter without changing its molecular composition. Molecular composition is called physical changes. Its characteristic contains no new substances are formed, reversible, no change in weight, little heat is observed or given out if any. Example, melting of butter, glowing of electric bulb, shaping of ornament, etc. Now, इतना जो मैंने बोला इसका मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको। अगर ये कब इतना आपको लिखना जब आएगा कि व्हाट आर फिजिकल चेंजेस इलेबोरेट, या फिर आएगा व्हाट आर फिजिकल चेंजेस ऑफ 3 to 4 मार्क्स आगे, तो आपको जरूरी है पूरा लिखना पड़ेगा ना। अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस। आई होप दिस इज क्लियर, फिजिकल चेंजेस। सो सॉरी, यहाँ से रब करते हैं। आप वीडियो थोड़ा आगे कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस, ना केमिकल चेंजेस की बेसिक definition क्या होती है, a change which alters a specific property of a substance by bringing about a change in its molecular composition followed by a change of state is called chemical change. ना उसका मतलब क्या होगा, followed by a state of state followed by a change of state. I'm really sorry. So इस लाइन को पहले भूल जाइए। अब हमने पढ़ा था ना डेफिनेशन ऑफ ये फिजिकल चेंजेस, बस वही है, लेकिन इसकी जो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन होती है उसमें आता है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें एक चेंज आता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज आता है, बस आपको यही याद रखना है। पूरी डेफिनेशन वो लिख दीजिए, अ चेंज विच अल्टर्स स्पेसिफिक प्रॉपर्टी
of a substance by bringing about a change in its molecular composition, and also followed by a change of state is called chemical reaction. Change of state, जैसे आपने मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज हुआ और वो उसका चेंज ऑफ स्टेट, जैसे सॉरी कॉपर है, कॉपर को आपने सल्फर का रिएक्ट किया, क्या बनेगा कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या चेंज ऑफ स्टेट भी होगा, क्योंकि वो मे भी लिक्विड भी बन सकता है, मतलब इसमें सॉलिड भी हो सकता है, इसीलिए चेंज ऑफ स्टेट यहाँ पे लिखा था। मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में चेंज मतलब कॉपर और सल्फर का रिएक्शन ऑफ फॉर्मिंग कॉपर सल्फेट, दैट्स द थिंग। सो मैंने बोला पहले हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल चेंजेस। Now, first is when a chemical change occurs, new substance with entirely new properties are formed. New substances are formed. देखिए जब पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, बस आप मे बी ये भी लिख सकते हैं अगर आपका मन हो, विथ entirely new properties, okay, with entirely new properties। लेकिन इसका मतलब क्या होगा, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, कॉपर और सल्फेट लिया आपने, दोनों को जोड़ा, क्या बना कॉपर और सल्फर लिया, जोड़ा, क्या बना कॉपर सल्फेट, एक नया सब्सटेंस, उसकी नई मॉलिक्यूलर कंपोजिशन है। और H2O, ठीक है, ले लीजिए, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, आपने दो एलिमेंट्स को जोड़ा, क्या बना वाटर, एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसकी कंपोजिशन अलग होती है, बस हो गया न्यू सब्सटेंसेस ऑफ फॉर्म। सेकंड, a chemical change cannot be easily reversed। can't be easily reversed, इसका मतलब क्या होगा, कांट बी रिवर्स है, समझ जाते भाई, फिजिकल में रिवर्सिबल होता है और केमिकल में नहीं होता। लेकिन ये क्या है, देखिए गाइस, आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, केमिस्ट्री बहुत ही ध्यान से बात पे, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना मेरे इस बात पे। केमिस्ट्री इज अ एक्सेप्शन, ठीक है, केमिस्ट्री इज एक्सेप्शन, ये पूरा केमिस्ट्री इज एन एक्सेप्शन, ये पूरे जो केमिस्ट्री एक्सेप्शन पे लाइज करता है। जो भी आगे पढ़ेंगे उसके हर एक सब्सटेंस में कोई ना कोई एक्सेप्शन होगा ही। ये अगर आप अपने टीचर से पूछेंगे, मैंने पूछा था तो मैम ने बोला था कि केमिस्ट्री इज इटसेल्फ एन एक्सेप्शन, इसीलिए आपको याद रखना कुछ सब्सटेंसेस में होता है जो केमिकल जो रिवर्सेबल हो जाते हैं, जबकि उनमें कुछ नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते होंगे। अपने को इतने डीप में नहीं जाना है अभी, अपने बस ये याद रखना है कांट बी इजीली रिवर्स। लेकिन मैं चाहता हूँ कमेंट बॉक्स में आप बताओ कुछ वो केमिकल रिएक्शंस जो रिवर्सिबल होते हैं, भले बहुत ही टफ हो लेकिन हो सकते हैं, अगर हो ना करें हम लोग लेकिन तब भी हो सकते हैं। सो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए, जरूर चाहिए इसका आंसर। नाउ थर्ड पॉइंट, third characteristic states that the user apparent change in with during chemical change। now आपको ये बात ध्यान रखना है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन हम थर्ड वाला देखते हैं, चेंज इन वेट। चेंज इन वेट, इसका मतलब क्या होगा, हमने तो पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। हम क्या देख रहे हैं भाई, केमिकल चेंजेस ही देख रहे हैं, फिर क्या होता है। नाउ गाइस आपको क्या पहले ध्यान देना कि यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, माइंड को ना घुमाने वाला चीज है। पूछे कैसे, हमने क्या पढ़ा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, वेट की। हाँ एकदम, बस वेट पे आपको ध्यान देना। वेट क्या है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसको क्या बोलते हैं, वेट होता है। तो उसमें चेंजेस आ सकते हैं, दैट्स नॉट इंटायरली कि आप एकदम उसका भी वेट सेम रहे जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहती है, लेकिन इसमें हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मास की बात नहीं कर रहे हैं,
अगर आपको एक और करेक्टरिस्टिक लिखेंगे, नॉट नो चेंज इन मास, ये होगा इसका, ठीक है, एक और करेक्टरिस्टिक। फोर्थ का देखते हैं, a lot of heat energy is usually observed or given out during a chemical change. Now, a lot of heat energy is absorbed or given out. ठीक है, लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज अबाउट गिवन आउट। ना उसका मतलब क्या होगा, केमिकल रिएक्शन आप देखेंगे एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हम आगे पढ़ेंगे, उसमें बहुत ही सारा हीट एनर्जी का अब्जॉर्प्शन और यू नो गिविंग होता है, ठीक है, बहुत ही अब्जॉर्प्शन भी होता है और गिविंग आउट भी काफी होता है। सो आप ये लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक, तब तक मैं 1 मिनट का आता हूँ। हाँ जी, चलिए अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या होगा, ऐश हो गया, अब वो वुड बर्न हो सकता है, देन पेपर बर्न हो सकता है। हाँ, एक और चीज चारकोल, ठीक है, चारकोल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बोन चारकोल हो गया, वुड चारकोल हो गया, ठीक है। देन क्या हो गया, हाँ, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स एक्सेट्रा, बहुत है। चलिए आप, मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, आप तब तक ये लिख लीजिए, तब तक मैं पानी पी कर आता हूँ। नाउ अब हम इसकी पूरी डेफिनेशन देखते हैं, केमिकल चेंजेस। A change which alters the specific properties of matter with even bringing change in its molecular composition with a formation of change of state is called chemical changes. The characteristic of chemical changes are new substances are formed, can't be easily reversed, change in weight, a lot of heat energy observed at given times. Example ash, charcoal, ripening of fruits, many more, and etc. मैंने बताया था आपको कि अगर ये एलैबोरेट करने का पूछे, 3 से 4 मार्क्स का पूछे, तो ये आपको डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। आपको फिजिकल और केमिकल का मेन डेफिनेशन भी आपको याद रखना है कि अ चेंज दैट अल्टर्स द स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं केमिकल, हमने फिजिकल वाला पढ़ लिया, अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का ना बहुत लिस्ट है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन पहले मैं हटा देता हूँ। ना केमिकल चेंजेस का अंदर आते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। मैं इसको से हटा देता हूँ पहले, आपने सुन ली होगी मेरी बात। केमिकल चेंजेस के अंदर आते हैं केमिकल रिएक्शंस। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ केमिकल रिएक्शंस। ना केमिकल चेंज के अंदर कैसे आते हैं केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि केमिकल रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं और कोई ना कोई न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, जैसे H+O2 gives H+O, then C+O2 gives a CO2, so ये सब ना अब हम देखते हैं। A change which not only alters some specific property of matter but also changes its composition is called chemical change। बस वही केमिकल चेंज की डेफिनेशन है, a change which not only alters some specific properties of matter but also changes its composition। बस इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने लिख लिया पिछले पहले। बस अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमें इसके कैरेक्टरिस्टिक देखना, ठीक है। हमने केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक देखे, लेकिन उसका सब टॉपिक केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक देखना क्या होते हैं भाई। सो पहला ले लीजिए आप, फर्स्ट हो गया, क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस। नाउ इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब समझ में आता है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होगा उसमें गैस फॉर्म होगी,
बस ये याद रखना, कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें गैस फॉर्म होती है उसे इवोल्यूशन ऑफ गैस बोलते हैं। एनी केमिकल रिएक्शन विद द फॉर्मेशन ऑफ गैस इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ गैस रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। When zinc metal is treated with dilute sulfuric acid, hydrogen gas is evolved. The hydrogen gas burns with a popsun. Now, आप इसका पूरा चैप्टर हाइड्रोजन आगे पढ़ेंगे। सो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम। क्या बोला? जिंक मेटल। आप एक कंटेनर लीजिए, जिंक मेटल डालिए, उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालें और एक ट्रो लें। ठीक है, उसमें पानी का एकदम बड़ा ट्रो लें, उसमें क्या बोलते हैं, एक कंटेनर प्लेस करें जिसमें क्या है ना, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। उसको कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं? एक कंटेनर में उस हाइड्रोजन को भर लीजिए, फिर एक मैचस्टिक लाइए उसके सामने और पॉप साउंड करके वो बुझ जाएगी मैचस्टिक, बस वो हो गया हाइड्रोजन। मैं आपको मैं बता दिया क्या होता है, लेकिन अब हम उसका रिएक्शन देखते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन का। हाँ, सो जिंक Zn प्लस H2SO4 क्या है? डाइल्यूट। हाँ, सो H2SO4 डाइल्यूट लिखना जरूरी है। गिव स्टार्ट देता है भाई अपने को, तो क्या देता है? ZnSO4 प्लस H2। हाँ, ये H2 क्या होगा? ZnSO4 हो गया जिंक सल्फेट, ये H2 का हाइड्रोजन। नाउ आपको लगता होगा इसको हम सल्फेट क्यों बोलते हैं? ठीक है, आपने कहीं और देखा होगा कि कहीं सल्फेट बोलते हैं, कहीं कुछ और, कहीं सल्फ्यूरिक बोलते हैं, कहीं सल्फ्यूरिक बोलते हैं, कहीं सल्फेट बोलते हैं। क्यों ऐसा भाई? ये एक आगे चैप्टर है, इसमें पूरा ये सब क्लियर करने वाला, इसीलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो कर लो अभी। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आने वाले हैं, बहुत ही इस बुक में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला हम सब सीक्रेट्स को क्या बोलते हैं, सब सीक्रेट्स को हंट डाउन करेंगे, इतने कुछ सीखना है हमें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, बस एक एग्जांपल ले ले, एक और चाहे तो ले सकते हैं, जैसे हाँ, व्हेन सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल से सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स होते हैं, उसका कंटेनर होता है, उसको एकदम स्ट्रांगली हीट करें। ठीक है, दे मेल्ट, वो मेल्ट होते हैं और क्या होते हैं? लिबरेट ऑक्सीजन गैस। तो आप एक और चीज ढूंढिए, सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ये भी चीज मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए, सोडियम नाइट्रेट क्रिस्टल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो हम केमिकल फॉर्मूलास का देखते हैं। 2NaNO3 से सोडियम नाइट्रेट क्या होता है? 2NaNO3 प्लस क्या है भाई? प्लस कुछ नहीं है, हाँ प्लस नहीं है, यहाँ पे एरो, यहाँ पे लिख दिया आप हीट, क्योंकि हीट हम इसको दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, क्या होगा? एंडोथर्मिक। याद रखिएगा, ये हीट दे रहे हैं, एंडोथर्मिक होगा। आगे बताता हूँ क्या होता है एंडोथर्मिक। तो क्या फॉर्म होता है? 2NaNO2 प्लस O2। हाँ जी, आप बोल रहे होंगे इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं। क्यों भाई, क्या डिफरेंस है? 2NaNO3 है, 2NaNO2 है, बस एक का डिफरेंस है। वही एक का डिफरेंस हम आपको आगे के चैप्टर से पढ़ाएंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड। ठीक है, हो गया ये हमारे इवोल्यूशन गैस एग्जांपल्स हो गए। नाउ आप देख लीजिए, लिख लीजिए इसको फटाफट। ना अब मैं इसको मिटाता हूँ। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज ऑफ कलर। चेंज ऑफ कलर क्या होगा? चेंज ऑफ कलर पता है, कॉपर सल्फेट आप लेंगे ना, कॉपर सल्फेट ही होता है। कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट का एग्जांपल नहीं होगा सही। चलो बुक से देखते हैं। ठीक है, पहले डेफिनेशन, जो सब्सटेंसेस में कोई कलर फॉर्म होता है, जैसे कोई मान लीजिए ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, उसका आपने हीट किया या उससे हीट निकाले, कुछ करके कुछ आपने इसमें मिलाया, और जो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं वो कुछ और ही कलर के होते हैं, वो होते हैं चेंज ऑफ कलर। सो फॉर एग्जाम्पल
When red lead oxide is heated strongly, it forms yellow colored lead monoxide and gives off oxygen gas. ठीक है, जो रेड लीड ऑक्साइड होता है उसको आप एकदम स्ट्रांगली हीट करें, जो उसका बाद में जो प्रोडक्ट होगा वो होगा येलोइश कलर का लीड मोनोऑक्साइड विथ ऑक्सीजन गैस। तो पहले देखते हैं रेड लीड मोनोऑक्साइड क्या होगा, 2Pb3O4 2Pb3O4 हीट इसको प्रोवाइड करें तो क्या बनेगा, 6PbO प्लस O2, 6PbO ये ना भाई, हाँ जी वही है, हाँ जी। चलिए तो क्या ये बन गया अपना लीड मोनोऑक्साइड येलो कलर, और ये ऑक्सीजन, ये हो गई गैस। ठीक है, ये हो गया कितने, ये होता है रेड कलर का, ये हो गया अपना येलो। ये भी आप अपने रिएक्शन के नीचे लिख लीजिएगा, मैंने पिछले में नहीं लिखा था, लेकिन अब गैसेस जो फॉर्म होती है उनके साइड में या नीचे लिख लीजिए कौन से क्या गैस है। अब हम आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, कॉपर कार्बोनेट कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है। तो CO3, ठीक है। When copper carbonate, green in color, is heated strongly, it leaves behind a black residue of copper oxide and gives off carbon dioxide gas. Now, जब हम फिर से कॉपर कार्बोनेट को एकदम हीट करेंगे स्ट्रांगली, तो क्या वो लेफ्ट आउट करता है, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, कॉपर कार्बोनेट कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। क्या कलर है कॉपर कार्बोनेट का, क्या होता है भाई, ग्रीन होता है, यह ग्रीन होता है। ठीक है, अगला क्या हो गया, ब्लैक, क्या नाम है भाई, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है कलर, ब्लैक। क्या मस्त होता होगा ना कलर फॉर्मेशन, कभी रेड से येलो, कभी ग्रीन से ब्लैक, वाव मस्त मजा आता होगा करने में साइंटिस्ट लोग को, नो डाउट, इसीलिए वो लोग इतना कुछ करते रहते हैं। चलो अब हम आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो क्या होता है, जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, उसमें जो कुछ certain chemical reaction are characterized by the formation of precipitate, an insoluble substance. When the solution of two soluble chemical compounds are mixed together, following example will prove the point. Now, रेसिड्यू क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात होती है। ठीक है, हमने एग्जांपल्स देखा, 2Pb3 कॉपर कार्बोनेट ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा आपका, कॉपर ऑक्साइड। लेकिन तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट क्या हो गया भाई, क्या हो गया, रेसिड्यू क्या होता है, जो बचते कॉपर ऑक्साइड जो बचा, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट को जो हीट किया उसमें जो कॉपर ऑक्साइड बचा वो होगा रेसिड्यू। लेकिन प्रेसिपिटेट क्या होता है, दो सॉल्युबल कंपाउंड्स एलिमेंट्स आप लेंगे, उसको जब रिएक्ट करेंगे एक साथ, और उनमें जो इनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, इनसॉल्युबल कंपाउंड जो बनेगा वो होगा प्रेसिपिटेट। दैट्स इट। two mixtures of soluble compound or elements results in formation of an insoluble precipitate. It's called formation of precipitate reaction. Now example इसके देखते हैं, जैसे हमने a white precipitate of silver chloride is formed when a colorless solution of silver nitrate is mixed with a colorless solution of sodium chloride. Now silver nitrate क्या होगा, AgNO3 plus NaCl and NaCl, ठीक है, gives NaNO3 gives NaNO3 plus AgCl। पता है, जब कोई पहले देखेगा ना वो बोलेगा भाई इसमें प्रेसिपिटेट कहाँ बनता है,
किसी को नहीं पता कि किस इंसान है वो न्यूबी है, उसको नहीं पता इस केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रेसिपिटेट है। इसीलिए उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिखते हैं SOL सोल्यूशन जो है ये तीन हमारे सोल्यूशन है। और जो ये जो प्रेसिपिटेट होता है उसको हम लिखते हैं पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट। तो ये हो गया हमारा AgCl का बोलते हैं भाई। हाँ जी, सिल्वर क्लोराइड को ये हमारा प्रेसिपिटेट है। और ये सब जो है ये होता है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट, बाकी सब क्या है कलरलेस। ठीक है, तो ये होता है व्हाइट कलर का। और लेना चाहेंगे एग्जाम्पल तो और देखते हैं FeSO4। FeSO4 ठीक है भाई, FeSO4 प्लस 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 क्या होगा भाई 2NOH पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ सोल्यूशन प्लस 2NaOH। ये भी क्या है भाई अपना सोल्यूशन। गिव्स क्या देता है भाई Na2SO4 which is also soluble। ठीक है, प्लस अब ये क्या है PPI2 है। हाँ PPI है PP कुछ गड़बड़ है। अच्छा हाँ मैंने गलत लिख दिया। आई एम रियली सॉरी गाइस, आई एम रियली सॉरी। आप अगर आपने PPI2 लिख दिया उसको कट कर दीजिए। और प्रेसिपिटेट हमारे क्या होता है FeOH2। ठीक है, और ये हमारा होगा PPT यानी प्रेसिपिटेट। ना FeSO4 को क्या बोलते हैं अपन फेरस हाँ जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ जी, हाँ तो जो फेरस सल्फेट होता है इसको हम फेरस सल्फेट बोलते हैं। ये होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, एकदम लाइट ग्रीन सोल्यूशन होता है। ठीक है, फिर ये क्या होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कलरलेस होता है। ठीक है, Na2SO4 को क्या बोलते हैं अपन सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट बोलते हैं विच इज ऑल्सो कलरलेस। एंड FeOH ये क्या होगा FeOH2 नहीं बोलते इसको FeO2H2 यानी, या फिर आप बोलिए Fe(OH) क्लोज 2। ठीक है, और ये क्या होता है डर्टी ग्रीन कलर होता है इसका। डर्टी ग्रीन क्या होगा। आप मान लीजिए होली का कलर लिया आपने और भी होली खेलते खेलते आपके पास ग्रीन कलर का पैकेट है, उसमें पानी चले जाता है कोई भी कलर का, कोई और मिक्स हो जाता है, वो जो ग्रीन कलर जो निकलता है ना वो डर्टी होता है। और भी एग्जाम्पल्स होंगे लेकिन मैंने जो बेसिक बताया कि कभी होली गई है तो सबके मन में होगा वो होता है डर्टी ग्रीन। ना अगला क्या है भाई एनर्जी चेंजेस। हाँ जी, एनर्जी चेंजेस। चलिए हम देखते हैं आगे। चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी चेंजेस क्या होगा एंडोथर्मिक एक्टोथर्मिक। पहले सबसे पहली बात ये होती है। फोर्थ पॉइंट क्या अपना एनर्जी चेंजेस। ठीक है, all chemical reactions take place either by the absorption or the release of energy, generally in the form of heat energy। now जो भी कोई भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ना उसमें या तो अब्जॉर्प्शन या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी होता है, या अब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी या फिर रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, चाहे वो फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एग्जाम्पल क्या होगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी क्या याद रखें ऑल केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ईदर बाय द अब्जॉर्प्शन और द रिलीज ऑफ
रिलीज ऑफ एनर्जी जनरली इन द फॉर्म ऑफ जनरली यानी कई बार इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। नाउ एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, इसका ये सब है, ठीक है, इस सब टॉपिक का सॉरी सही हो गया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? हाँ, एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो हीट एनर्जी देता है, मतलब जो हीट एनर्जी जिससे निकलती है होता है एक्सोथर्मिक। एक बार देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन व्हिच प्रोसीड विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बेसिकली क्या लिखना है आपको, बस रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, ठीक है, रिलीज ऑफ हीट एनर्जी। ज्यादा लंबा हो गया। नाउ एग्जांपल्स आप देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। सो व्हेन मैग्नीशियम, नहीं ये एक अच्छा एग्जांपल होगा, व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ क्विकलाइन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है लेकिन बहुत ही ये वेरी इफेक्टिव। व्हेन अ स्मॉल पीस ऑफ क्विकलाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड इज प्लेस्ड इन अबाउट 100 ml of water, the water becomes very hot and sometimes starts boiling. It is because calcium oxide reacts with water to form calcium hydroxide with the release of heat energy. So पहले हम इक्वेशन लिख लेते हैं ना, ठीक है, CEO प्लस H2O प्लस H2O गिव्स क्या देता है भाई अपने को, Ca ब्रैकेट OH2 और हीट एनर्जी प्लस हीट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विकलाइन भी बोलते हैं, उसको अगर आप अबाउट 100 ml ऑफ वाटर में डालेंगे, ठीक है, तो वो क्या है, वो वाटर क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाँ जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है विद द रिलीज ऑफ हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी इसके अंदर इतनी हाई होती है कि कभी कभी तो वाटर बॉयल करने लगता है। सोचिए, कोई एक्सटर्नल हीट की जरूरत ही नहीं, जिन केमिकल चेंजेस को एक्सटर्नल हीट नहीं चाहिए वो फॉर्मेशन के वक्त खुद रिलीज करते हैं हीट एनर्जी, बोलते हैं एक्सोथर्मिक। नाउ सेकंड क्या होगा भाई अपना, एंडोथर्मिक, सॉरी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नाउ बस अब्जॉर्प्शन, यहाँ पे आपको लिखना है absorption of heat energy, ठीक है। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको होने में हीट चाहिए, जैसे हमने पीछे अभी देखा, पीछे से एग्जांपल्स देखते हैं, कॉपर कार्बोनेट को जब हमने एकदम स्ट्रांगली हीट किया तब ये क्या फॉर्म हुआ, कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। बस ये सब एग्जांपल्स हो गए, आप ले सकते हैं, लेकिन और अगर इसके अकॉर्डिंग लेंगे तो when sodium bicarbonate is heated strongly it swells up to form sodium carbonate, steam and carbon dioxide gas. However the reaction takes place only on heating, that is with the absorption of heat। यानी ये जो रिएक्शन हम जो पढ़ रहे हैं ये सिर्फ ऑन ऑब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ही होता है। अगर आप बाकी सब अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले बीकर में डाल दें और उसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, जब तक आप उसको हीट नहीं करेंगे तब तक वो कुछ नहीं होगा। सो आप ले लीजिए 2NaHCO3 प्लस हीट, ठीक है, प्लस हीट लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी आप हीट लिख सकते हैं प्लस हीट की जगह, लेकिन तब भी हम बता रहे हैं कि एंडोथर्मिक क्या होता है, इससे ना Na2CO3 क्या फॉर्म होता है भाई, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2। ना इसमें जो H2O जो वाटर है वो क्या है, किस फॉर्म में, चेंज के फॉर्म में, और इसमें क्या है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे, तो ये किसका एग्जांपल हो सकता है, और इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। तो 2NaHCO3 क्या होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम कार्बोनेट और वाटर और स्टीम और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमने चौथा पॉइंट भी हमारा काम। अब हमारा जो लास्ट है वो है चेंज ऑफ स्टेट, बस लास्ट है, फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये
फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा। हम एक चैप्टर आज पूरा पढ़ लेंगे अच्छी तरीके से, एकदम डिटेल में। सो फिफ्थ इज चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट। नाउ चेंज ऑफ स्टेट क्या होगा? आइस से वाटर, वाटर से वेपर? नहीं, ये हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल चेंजेस पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे फिजिकल चेंजेस नहीं पढ़ रहे। तो इसलिए हमें देखना होगा चेंज ऑफ स्टेट। हाइड्रोजन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ मिलाएं क्या होगा? वाटर फॉर्म होगा। यानी गैसेस को मिलाएंगे तो क्या वाटर फॉर्म होगा, एक अलग स्टेट फॉर्म होगा। उसको रिवर्सिबल नहीं है, इट्स इरिवर्सिबल। बस तो पहला एग्जांपल हमारा हो गया H2 प्लस O गिव्स H2O। हो गया। एक और एग्जांपल देख लीजिए। अमोनिया गैस को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जो अमोनिया गैस when added with hydrochloric acid gas, not in liquid form, in gas form, okay, it forms ammonium chloride which is solid. Ammonium chloride which is solid. Now NH3 plus HCl, ठीक है, gives क्या देता है अभी अपने को? NH4Cl, NH4Cl। अब नाउ ये अपना होगा गैस, ये भी अपना होगा गैस, ये क्या होगा अपना? सॉलिड। ये क्या है? ये दोनों गैस है, सॉरी, ये दोनों अपने क्या होगा? गैस। और ये क्या है? वाटर। ठीक है, बस यही है। एंड दैट्स कंक्लूड्स द चैप्टर। पहले एक बार फिर से देख लेते हैं। ये क्या होगा? अमोनिया गैस रिएक्टिंग विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस गिव्स अस अमोनियम क्लोराइड। मैं थोड़ा हार्ड बताया, एग्जांपल बना के भी देख सकते हैं। C प्लस O2 क्या बनेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा? CO2। यानी नहीं, सॉरी चेंज ऑफ स्टेट कर रहे हैं, रियली सॉरी। आप एक और ले सकते हैं, कार्बन प्लस सल्फर, तो क्या बनेगा? कार्बन डाइसल्फाइड विच इज इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, नाउ दैट्स कंक्लूड्स द चैप्टर। आप डिफरेंसेस भी निकाल सकते हैं, उनके डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस हम निकाल सकते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो हमने पढ़ा है। सो बट हमने अपना कंप्लीट कर लिया है चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप जरूर कमेंट करके बताएं मैं क्या अच्छी तरह पढ़ा सकता हूँ, क्या चीज मैं और बता सकता हूँ। आपको कोई भी क्वायरी हो तो जरूर पूछें, अपने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड सीक्रेट्स बताएं पढ़ाई से रिलेटेड, तो क्या उसमें उसके लिए सबको हेल्प मिले। देन या जरूर मेरे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जरूर बताएं कैसा लगा आपको। और कुछ कोई भी क्वायरी हो या कोई भी चैप्टर चाहते एकदम डीपली एक्सप्लेन, जो कोई भी टॉपिक हो इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, जो एकदम आपको डीपली एक्सप्लेन चाहिए, जो आपको नहीं समझ में आया, तो मैं जरूर इस पे एक वीडियो बनाऊंगा। आप प्लीज आप मुझे हेल्प करें, मुझे सपोर्ट करें बाय डूइंग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जरूर लाइक बटन, सॉरी बेल आइकन को हिट जरूर करें, ताकि आपको मेरी जो भी फिर नोटिफिकेशन है नई वीडियोस के जरूर आते रहे। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू, इट्स फन बिकॉज स्टडी इज रियली फन। थैंक यू, बाय।